महाराष्ट्र के आराध्य देव भगवान गणेश शांति के साथ आए और विदा हो गए। उनके आगमन पर जो जुनून जुनून हुआ करता था, उनके विसर्जन के समय जो लाखों की भीड़ देखी जाती थी, वह दुनिया में आया आपदा की भेंट चढ़ गई। वहीं विशाल मूर्तियां बनाने की जो होड़ चल रही थी, इस साल वह भी नदारद थी। और हाँ, इस साल बड़े ही बदलाव हुए। गणपति पंडालों में लोग डीजे की धुन पर नाचते थे, वह कान फाड़ू धुन इस बार पूरी तरह से गायब था। उन सब की जगह लोक सेवा, जन सेवा की भावना ने ले लिया था। यही वजह रही कि गणपति पंडालों में पूजा अर्चना के साथ साथ रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। शायद नागरिकों को इस बात का आभास हो गया कि बप्पा को क्या प्रिय है। महामारी ने कितनों की जिंदगी ले लिए, कितनों के घर उजड़ गए, और इस आपदा से हम सभी अब भी मुक्त नहीं हुए। गणपति के पंडालों में लोग बाग यही बप्पा से प्रार्थना करते रहे कि हमें पहली सी जिंदगी दे दे। जी हाँ, यही सच है। यकीन नहीं आता तो हम महाराष्ट्र के नवी मुंबई नेरुल स्थित SBI कॉलोनी लिए चलते हैं, जहां भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई थी। विदाई के अंतिम दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसकी जानकारी मिलते ही कई युवक युवतियां रक्तदान किए। हमने भी सबसे पहले आयोजक से मिले, उनसे बात किए। आप भी सुने कि उन्होंने बप्पा से क्या प्रार्थना किए और क्या बताया। सर, ये बताएं कि जिस तरह से आज यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, क्या खास वजह रही है? बहुत कम देखने को मिलता है कि कहीं भगवान गणेश की मूर्ति बैठी हो और वहाँ पे रक्तदान शिविर चलाया जा रहा हो। इसके पीछे मंशा क्या रही है आप सबों की? हमारी मंशा ये है सर, अभी जो कोरोना, महाभयंकर कोरोना जो फैला हुआ है, तो जो रक्तदान करने वाले लोग हैं जी, ये कोरोना के हिसाब से थोड़े डरते हैं जी। और जो अपने रुग्ण लोग हैं, जिनको ब्लड की आवश्यकता रहती है, जी। तो ब्लड का एक कम होता है, तो इसके लिए हम लोग अभी ये टाइम जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, ये मिरवणूक विसर्जन मिरवणूक नहीं करने का, ये सब कुछ है। तो एक सामाजिक उपक्रम बोल के अपना ब्लड डोनेशन काम हम लोग ने आयोजन किया है कि अपने रुग्ण के लिए ये ब्लड डोनेशन। तो ये ब्लड कहाँ दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा? ये नवी मुंबई महानगर पालिका वासी जो जी। हॉस्पिटल है जी। उसमें वो ब्लड बैंक को हम लोग ये ब्लड डोनर ये किया है। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भगवान गणेश की मूर्ति यहाँ पे हम लोगों ने बिठाया है, महामारी की चपेट में आपको लगता है कि भगवान गणेश भी आ गए हैं? मूर्तियाँ काफ़ी छोटी हो गई है और जितने भी प्रोग्राम हुआ करते थे वो सब नहीं हो रहा है। वो तो कोरोना के कारण सभी बंद हो गए हैं सर। अभी जी। गणेश जी की मूर्ति भी छोटी हो गई है थोड़ा सा। ये मैं गणेश जी के इसमें प्रार्थना करता हूँ जी। ये जो कोरोना जो फैला हुआ है पूरा अपना देश में नहीं तो अपना पूरा वर्ल्ड में जो कोरोना है, तो मैं गणेश जी को यही प्रार्थना करेगा, ये श्री गणराया, ये जो कोरोना जो फैला हुआ है, ये कोरोना जल्दी से जल्दी खत्म होके जो पुराना जो दिन है, ये हमारे बच्चे लोग को, हमारे एज वाले लोग को, हमारे सब बैंक का नौकरदार लोग को, सबको सुख शांति से रहने के लिए ये कोरोना मुक्त होना चाहिए, ये गणराय को हम लोग प्रार्थना करते हैं। वहीं रक्तदान शिविर में डॉक्टर और उनके स्टाफ भी आए हुए थे। हमने महिला डॉक्टर से बात की, उनसे पूछा कि कैसे कैसे लोग रक्तदान कर सकते हैं और लोगों के दिलो दिमाग में कई तरह की भ्रांतियां हैं, उसे दूर करने के लिए उनकी क्या सलाह देना चाहेंगे। तब महिला डॉक्टर ने हमें क्या बताया, आप भी सुने। प्रियंका जी, ये जानना चाहेंगे यहाँ पे जो लोग रक्तदान के लिए आ रहे हैं, कैसे लोग होने चाहिए? स्वस्थ होने चाहिए या फिर वो अल्कोहलिक होगा, सपोज करिए शराब पीता है, तो क्या उसका ब्लड यहाँ पे चलेगा या नहीं? सबसे पहले तो बेसिकली एक पर्सन को ब्लड डोनेट करने के लिए वो एक हेल्दी डोनर होना चाहिए जी। तो हेल्दी एज इन उसका हीमोग्लोबिन 12.5 के ऊपर होना चाहिए जी। उसने लास्ट 3 मंथ्स में कोई ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। ओके। ठीक है, तो एवरी ब्लड डोनेशन द गैप शुड बी मिनिमम ऑफ 3 मंथ्स। जी। उसका बीपी, डायबिटीज़ वगैरह सब कंट्रोल्ड होना चाहिए। कोई अल्कोहलिक वगैरह से हम ब्लड डोनेशन नहीं ले सकते हैं। ओके। तो बेसिकली ही शुड हैव अ हेल्दी मेडिकल हिस्ट्री, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है। प्रियंका जी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि लोग आ रहे हैं, अपना रक्तदान कर रहे हैं, तो इसके पहले उसकी जांच किस तरह से की जा रही है कि इसको डायबिटीज़ है या नहीं है, शुगर कंट्रोल में है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो बेसिकली हीमोग्लोबिन हम टेस्ट करते हैं, Okay. दैट इज बाय द स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड, एंड फिर हम लोग उसका बीपी भी चेक करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। तो उस तरह से हम एक स्क्रीनिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं। जी। उससे वेरियस सवाल पूछे जाते हैं जिससे हमको समझता है कि इफ़ द
द पर्सन इज ऑन एनी मेडिकल दवाइयाँ वगैरह उनका चालू है कि नहीं, उस हिसाब से हमको समझ में आ जाता है। वहीं भगवान गणेश के पंडाल में एक युवती से बात किए जो रक्तदान करने आई थी। उनसे हमने पूछा कि डर नहीं लग रहा है, तब उनका क्या कहना था, देखें। दीप्ति जी, ये बताएं कि मैंने अब काफ़ी देर से ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई महिला ने हिम्मत नहीं किया कि मैं अपना रक्तदान करूँ। आप में ऐसी क्या बात है कि आपने रक्तदान करने की सोची? रक्तदान श्रेष्ठदान होता है इसलिए, और फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम कर रहे हो, कुछ डर, कोई बेचैनी? हाँ थोड़ी सी है, लेकिन कुछ नहीं, हो जाएगा। आप क्या करते हैं वैसे? कुछ नहीं, पढ़ाई कर रही हूँ, जॉब भी कर रही हूँ। पढ़ाई भी करते हो और जॉब भी कर रहे हो, और अब रक्तदान कर रहे हो। जैसे कि आपने बेटी को रक्तदान करने के लिए लगा दिया, तो कुछ डर या कोई बेचैनी नहीं हुई? नहीं नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं नहीं, मतलब खुशी खुशी आपने बोला कि बेटा रक्तदान कर दे। एक थैली खून निकल गया, फिर भी कोई दुख की बात नहीं है? अच्छा कोविड से चलते अभी जी, अभी क्या लोगों का सहायता होना चाहिए, ये सोचा। 10 दिनों तक चलने वाला यह त्यौहार तो खत्म हुआ। अब बप्पा के आगमन का इंतजार 1 साल तक रहेगा, लेकिन तब तक हमें महामारी से निजात मिलेगी या नहीं, यह कहा नहीं जा सकता। जिंदगी अभी और कितने अनुभवों से तपाकर वक्त हमें पाठ पढ़ाएगी और सिखाएगी, समझाएगी, यह कहना संभव नहीं। हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह की अंधी भागदौड़ और प्रतिस्पर्धा नागरिकों के बीच चल रही थी, उससे हम कुछ हद तक उभरते नजर आ रहे हैं। हम भी यही सलाह देना चाहेंगे कि जीवन के कीमती वक्त को यूं ही जाया ना होने दें। कुछ बिगाड़ने के बजाय कुछ निर्माण करें, ताकि आप रहे या ना रहे, आपका बेहतर काम आपके नाम को इस दुनिया में जिंदा रखेगी। जिंदगी थोड़ी थम सी गई है, कुछ पल इस वक्त के साथ भी गुजार लें, क्योंकि यह वक्त भी चला जाएगा। पर जरूरी नहीं कि थमा हुआ वक्त दोबारा आपकी ज़िंदगी में आए।